तो आज हम लोग एनर्जी हीलिंग में ही लामा फेरा ट्रेनिंग के बारे में जानने जा रहे हैं, ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। ये मेरा सर्विस मॉड्यूल का ही पार्ट है। तो वंदना जी, आप हमें बताइए ये लामा फेरा ट्रेनिंग क्या होती है, किसको दी जाती है, कब इसकी ज़रूरत होती है। जी सर। सर देखिए, लामा फेरा जो हीलिंग है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मोडालिटी है, ये जो लामा फेरा, इट इज़ लाइक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत डेप्थ वाली और डीपेस्ट एनर्जी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बुद्धिस्ट टेक्निक है लामा फेरा। ठीक है। और ये हर किसी पे नहीं यूज होती है, जैसे सॉफ्ट एनर्जीज नहीं है ये, इट इज़ अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी। ठीक है। जो रेकी है, आपने अगर नाम सुने होंगे, रेकी है, क्रिस्टल्स है, और भी हीलिंग मोडालिटीज है, क्वांटम हीलिंग है, ये सब जो है ये इसी के ही छोटे छोटे से कह सकते हो इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन लामा फेरा वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी है और हर किसी को नहीं सूट करती है, और हर किसी को हम बोलते भी नहीं है कि सीख लो। ये हीलिंग वही सीख सकता है जिसने ऑलरेडी जो एनर्जी कंसेप्ट से या एनर्जी एस्पेक्ट से जुड़ा हो, लाइक वो मेडिटेशन करता हो, या उसने रेकी पहले से सीखी हुई हो, एटलीस्ट रेकी के 2 से 3 लेवल्स किए हो। 2 तो कंपलसरी है कि 2 होना ही चाहिए। अगर ज्यादा भी किए हो तो भी वो कर सकता है और उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ है, ना मेडिटेशंस में है, ना हीलिंग कंसेप्ट पे है, और इवन ना योगा प्रैक्टिस पे है, तो उस पर्सन को तो ये टेक्निक सीखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रेक्वेंसी है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, हर कोई नहीं मैच करता है, हर किसी की बॉडी ये एनर्जी नहीं ले सकती है। अगर कोई फिर भी जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती लेना चाह रहा है कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे तो इंटरेस्ट है, मुझे सीखना है, अगर वो लेता भी है तो वो अपने ओन रिस्क में लेगा। कोई भी हीलर जो एक गुड अच्छा ग्रैंड मास्टर है या मास्टर है, वो आपको कभी सजेस्ट नहीं करेगा कि आप इसको लो। वो आपको यही सजेस्ट करेगा, इससे पहले आप कोई सॉफ्ट एनर्जी स्किल्स सीखो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो। तो ठीक है। इसके इसका एक चीज़ ये बताइए, ये भी हीलिंग का ही एक पार्ट है ना? मतलब किसी को कोई बिल्कुल प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल हीलिंग का ही एक पार्ट है, बस ये हाई फ्रिक्वेंसी है। ठीक, बिल्कुल। के लिए ये आप वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है। इसको जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली हम इविल एनर्जीज, जो स्पिरिट एनर्जीज होती हैं, उसके लिए यूज होता है ये, उसको रिमूव करने के लिए, उसे रिलीज करने के लिए। इसमें जो सिंबल्स होते हैं, एनर्जी सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स में ही इतनी पावर्स होती हैं कि उसको सीखने के लिए ही पर्सन को उतना उस फ्रिक्वेंसी में होना चाहिए। अगर वो इस फ्रिक्वेंसी में नहीं है तो वो उस लामा फेरा को नहीं कर सकता है। वो सीख लेगा, चलो प्रैक्टिस भी कर लेगा, हम सीख भी लेंगे, लेकिन जब आप उस चीज को रिसीव करोगे, आपकी बॉडी रिसीव करेगी, आपकी बॉडी वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन झेल ही नहीं पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं हमें एनर्जी हमारी बॉडी, हमारे हेड पर आएगी, जिससे हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें वंदना जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक हम्म, तो एक तो ये है कि मैं एक पेशेंट हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मैं एक पेशेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी हीलिंग हो जाए। ठीक है, हम्म। तो क्या इस केस में आप मुझे लामा फेरा हीलिंग के लिए आप सजेस्ट करोगे, कर सकते हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको इसमें बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी, बिकॉज आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, आपको ऑलरेडी आप इशू फेस कर रहे हैं, आप इल हैं अभी। और इस टाइम पे आपको हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी दी जाएगी तो आपकी बॉडी वो रिसीव नहीं कर पाएगी, तो वो लामा एबल फेरा ही किस नहीं तरह के रिसीव। लोगों को लेना होगा? लामा फेरा देखिए, जो है जिनको स्पिरिट से रिलीज, स्पिरिट उनको लग रहा है कि स्पिरिट एनर्जीज है हमारे इधर। ठीक है, कोई नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है आपको, आपको फील होता है जब आप कोई नेगेटिव एनर्जी थ्रो करता है, उस केसेस में उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए और आपकी स्ट्रक्चर, आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए, कि वो जो एनर्जीज आप फील कर रहे हो, एक फोर्सफुली एनर्जी आप अपने साइड फील कर रहे हो, वो ना फील करो, आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन हो सके, ताकि जो भी आपके लिए इविल एनर्जी सेंड कर रहा है या दे रहा है, वो प्रोटेक्शन आपकी स्ट्रांग रहे और वो रिपेल हो, उसके पास ही जाए। तो ये वाली चीज कौन डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को इविल के पास बहुत सारी नेगेटिव इविल एनर्जी है, जिसको हील करने के लिए लामा फेरा हीलिंग करना पड़ेगा? मतलब ये ये डिसाइड, खुद तो डिसाइड करती नहीं, क्लाइंट खुद तो डिसाइड नहीं करता है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये क्लाइंट खुद नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि जो क्लाइंट है वो तो सिर्फ देखिए ऑनलाइन पढ़कर आता है।
ठीक है, हम्म। वो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के आता है या किसी से सुना हुआ होता है, क्योंकि उसने खुद ने फील नहीं किया है, खुद को उसको नहीं उसने इस चीज को फील किया है। लेकिन जो हीलर है, जो एक ग्रैंड मास्टर है, जो ट्रू ग्रैंड मास्टर है, जो एनर्जीज को समझता है, हम्म। वो आपको कभी भी ये राय नहीं देगा कि आप इल हो और आप ये फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी एक साथ अभी से ले लो। तो नहीं। हाँ, अगर वो धीरे धीरे, जैसे आप पहले हीलिंग सॉफ्ट एनर्जी कंसेप्ट यूज करेगा, पहले वो आपके ऊपर डिस्टेंट हीलिंग, रेकी, करुणा रेकी, ये सब यूज करेगा। उसके बाद जब आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी उस चीज के लिए, वो आपको जरूर गाइड करेगा कि अब आपको लामा फिरा ले लेना चाहिए, एक प्रोटेक्शन के लिए, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के लिए, तो ठीक है, ताकि। इसका मतलब कोई भी लीड हमारे पास जब आती है तो डायरेक्ट हम लामा फेरा बोलते भी नहीं है, जो ऑलरेडी पर्सनलाइज डीलिंग, डिस्टेंट डीलिंग ले चुके हैं उन्हीं को ही हम बोलते हैं कि अब आपको और अगर बेहतर चाहिए हो तो आप लामा फेरा हीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल, या हम डायरेक्ट, हमारे पास वो लीड आई है जो डायरेक्ट ही उनका केस ही यही है कि हाँ, उनके इविल एनर्जीज हैं, उनके घर में भी है, इवन घर में भी, नॉट द पर्सन, इवन घर में भी है, घर की एनर्जीज भी ठीक नहीं है, घर में भी उनको लग रहा है कि कुछ तो नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो भी लामा फेरा वर्क्स। तो वहां पे हम नहीं कहेंगे कि आप रेकी सीखो, ये सीखो। ठीक है, हम उनको सीखने के लिए बोल सकते हैं, जो उस घर में रह रहा है पर्सन, उसको बोल सकते हैं कि आप लर्न करो फॉर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट की एनर्जीज हैं। तो एनवायरनमेंट की एनर्जी के लिए हम डायरेक्ट लामा फेरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे तो समझ में आ गई। ये एक्चुअल में अगर जो पहले से ही कोई हमारे इस तरह के सेशंस ले रहा है तो उसको हम लामा फेरा बोलेंगे करने को, या जो जो काउंसलर है, जो हीलर है, जो बात करता है जब लीड से, सेल के टाइम नहीं, जब वो डिलीवरी के टाइम पे जब बात करता है कि केस समझता है, तब उनको बताता है कि आपके लिए लामा फेरा बेस्ट रहेगा, तब वो लामा फेरा बिल्कुल पे आते हैं। ठीक है। और अब मेरा सेकंड जो मेन एक और जो पार्ट है, एक तो ये हो गया हीलिंग सेशन देना किसी को, ठीक है, और दूसरा है ट्रेनिंग देना कि वो खुद हीलर बन पाए। क्या बिल्कुल हम वो भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम वो भी करते हैं, लामा फेरा ट्रेनिंग्स हम देते हैं। लामा फेरा में 2 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रैक्टिशनर लेवल, जो बेसिक कंसेप्ट आपको समझाते हैं और सिंबल्स आपको देते हैं। सेकंड इज मास्टर लेवल। मास्टर लेवल इज द टीचर लेवल, आप कह सकते हो, जिसमें आप खुद सीखते हो कि दूसरों को कैसे सिखाना है, अट्यून्ड कैसे करना है, एनर्जी वाइज क्या आपको बताना है, ये प्रॉपर इसमें अट्यूनमेंट प्रोसेस आपको बताए जाते हैं मास्टर लेवल। ठीक है, इसमें किट भी प्रोवाइड होती है, जो बेसिक, जो आपका प्रैक्टिशनर लेवल है उसमें आपको किट मिल जाती है। लामा फेरा का एक डिफरेंट कॉस्ट्यूम होता है, जिसको पहनकर हमें वो हीलिंग करनी होती है, विदाउट वो वेयरिंग, विदाउट वो चीज अपने हाथों में लेके। एक स्टैचू माला भी होती है, वॉन्ड भी होता है, तो वो आपको लेकर ही उसमें हीलिंग करनी होती है। आप इन कपड़ों में हीलिंग जो आपने पहने हुए उनमें नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लामा फेरा ड्रेसअप करना पड़ता है। पूरी किट में वो ड्रेसअप होता है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर जो भी लामा फेरा करेगा वो ड्रेसअप वो पहनेगा ही पहनेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर कोई क्लाइंट है जिसको आपको लामा फेरा हीलिंग देनी है, तो उसका प्रोसेस क्या है? अगर मान लीजिए सेल्स में अगर हमने ये ओके हो गया कि ठीक है मैं लामा फेरा कर रहा हूँ, तो आप क्या इसके बाद फिर आपका क्या प्रोसेस रहता है, क्या करते हो, किसके साथ मीटिंग शेड्यूल करोगे, आप क्या करते हो? ट्रेनिंग के लिए, राइट सर। पहले आप उसके लिए बताओ जिसको आप डायरेक्ट हीलिंग सेशन देते हो, और उसके नो, बाद। वी आर नॉट गिविंग सेशन सर, हम सेशन नहीं दे रहे। ठीक है, अभी हम सेशन नहीं दे नहीं, रहे हैं, अभी हम आप सिर्फ ट्रेनिंग, अभी हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के लिए कैसे करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है? ट्रेनिंग के लिए सर देखिए, पहले हमें पर्सन जो लीड हमारे पास आ रही है, हम कॉल करेंगे उन्हें, ठीक है, उनसे पूछेंगे कि आप, उन्हें इंक्वायरी तो चलो की हुई है उन्होंने, तो क्या वो इंटरेस्टेड हैं, तो क्या उन्होंने कोई पहले हीलिंग कोर्स किया हुआ है। हम डायरेक्टली लामा फेरा हम नहीं, डॉक्टर पूजा, जो डॉक्टर पूजा हैं, जो हमारे मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने हमें ये ट्रेनिंग दी हुई है कि कभी भी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी उस पर्सन को नहीं देनी चाहिए जिसने कुछ नहीं किया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि लामा फेरा हाई फ्रिक्वेंसी है, तो उस पर्सन से हमें पूछना है पहले कि उन्होंने पहले क्या किया हुआ है। ठीक है, हो उनका कंसर्न क्या है लामा फेरा करने का, क्यों करना चाह रहे हैं, हो प्रोफेशनल है या पर्सनल है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट से होता है तो हमें उनकी हेल्प फिर उस दूसरे एस्पेक्ट से करनी होती है। अगर वो पर्सनल कर रहा है तो पर्सनली हमें दूसरा अपना तरीका देखना होता है, जो जब वो ट्रेनिंग लेता है। हो ठीक है, सो हमें जब वो प्रैक्टिस पूछना है उससे कि उसने पहले रेकी किया हुआ है, कि कितने लेवल्स किए हुए हैं, अगर रेकी नहीं किया हुआ है तो कौन सी हीलिंग मोडालिटी उसने की हुई है।
कौन सी कहाँ तक की हुई है, कितने लेवल तक किए हुए हैं, उसे सिंबल्स पता है, सिंबल्स को कैसे यूज करना है वो उसे पता है। अगर वो सिंबल्स यूज करना जानता है तो वो करना लामा फेरा हीलिंग कर सकता है। अगर वो सिंबल्स यूज करना नहीं जानता है तो हम उन्हें लामा फेरा नहीं बोलेंगे। और अगर उसने कुछ भी नहीं किया है, पर्सन ने कोई भी नहीं है, उसके लिए न्यू ही है, उसको बस लामा फेरा में ही इंटरेस्ट है, तो हम उसको पहले पिच करेंगे कि वो रेकी लेवल 1 करें पहले, उसके बाद लेवल 1 2 के बाद वो लामा फेरा कर सकता है। अच्छा, हम्म। सिंबल्स यूज किया है से क्या मतलब था आपका? सिंबल्स होते हैं इसमें, एनर्जी सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जो हम अगर आप रेकी का मैं आपको देती हूँ, लामा फेरा के सिंबल्स के नाम तो मुझे भी नहीं आए अभी याद है। रेकी का है, रेकी में अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो सिंबल्स मिल जाएंगे, 3 सिंबल्स होते हैं रेकी लेवल 2 में। दैट इज द पावर सिंबल, इमोशनल सिंबल एंड डिस्टेंट हीलिंग सिंबल। तो उन सिंबल्स को हम यूज करते हैं जब हम हीलिंग करते हैं। हम्म। ठीक है, उनके साथ हमारा सिद्धिकरण प्रोसेस होता है, मेडिटेशंस होती हैं जिससे हम कनेक्ट होते हैं उन सिंबल से। तो वैसे ही लामा फेरा में सिंबल्स होते हैं, 12 सिंबल्स होते हैं, 12 सिंबल्स हैं, और इतने पावरफुल हैं कि उनके साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस भी होती है, मेडिटेशन भी होती है, गीजिंग भी होती है सिंबल्स के साथ। तो जब वो फ्रेक्वेंसी के साथ आप प्रैक्टिस करोगे 21 डेज एवरी, जो भी आप कोर्स करो, हीलिंग का कोई भी कोर्स करो, उसमें 21 डेज सेल्फ प्रैक्टिस होगी। उसके बाद ही आप दूसरों पे यूज करोगे। तो ये प्रैक्टिस आपको प्रॉपर एक, हमारे अगर आप विश्वास से कर रहे हो तो आपको 21 डेज फॉलो अप होगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, कैसे कर रहे हो आप, क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या इमोशंस हैं आपके, क्या आपने चेंज फील किया है बिफोर और आफ्टर हीलिंग सीखने के बाद। ठीक है। तो ये लामा फेरा की जो ट्रेनिंग है, इसका मेरा ड्यूरेशन क्या है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? लामा फेरा देखिए बेसिकली प्रैक्टिशनर लेवल अगर कोई कर रहा है तो प्रैक्टिशनर लेवल हम उसको 2 दिन में भी सिखा देते हैं, 7 दिन का भी टाइम देते हैं, और 5 दिन का भी टाइम देते हैं। वो इसलिए देते हैं, डिपेंड ऑन द पर्सन, कि वो कितनी स्पीडली सीख रहा है या कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो हमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। एनर्जी कंसेप्ट जब भी हम लर्न करते हैं, एनर्जी कंसेप्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, ना हम रखते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द ये टाइम की कमी के कारण हमें थोड़ा सा टाइम देना होता है। तो आप 7 डेज, 5 डेज, 3 डेज, जो पर्सन को लर्न करने में हेल्प हो, वो डेज हम उसको दे सकते हैं। अच्छा। मेजर और मिनिमम हम 7 डेज का कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और वो जो ड्यूरेशन होगी ईच डे की, वो 1.5 आवर्स होगी, यानी 1.5 घंटा जाएगा। ठीक है। तो ये वंदना जी, ये जो अभी आप दिखा रही हैं पीडीएफ, ये क्या है? सर ये पीडीएफ है लामा फेरा प्रैक्टिशनर कोर्स ट्रेनिंग की, हम कोर्स कंटेंट की है जो हम पर्सन को देते हैं। जब हम उनसे बात कर लेते हैं उसके बाद हम उनको कोर्स करते हैं, जब वो पूछते हैं कि क्या क्या है कोर्स कंटेंट के अंदर, तो हम ये वाली पीडीएफ शेयर करते हैं उनके साथ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो है 5 डेज में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, और बाकी ये 5 डेज हैं, लेकिन डिपेंड पर्सन कितनी जल्दी, उसको जल्दी भी सीख सकता है, कोई 2 दिन में भी सीख सकता है, किसी को 5 डेज से ज्यादा भी लग सकते हैं, 7 डेज भी लगता है। मोड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। ठीक है, एंड ट्रेनिंग में जो आपको मटेरियल मिलेगा वो मैनुअल होगा, इसका लामा फेरा का वो आपको मिलेगा, एंड सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन, जब आपका सिद्धिकरण प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा लामा फेरा का। ठीक है, अब डे वाइज हम देख लेते हैं। डे वाइज हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 5 डेज में अभी के लिए। तो मेजर जो 1 डे होगा उसमें फाउंडेशन एंड फिलॉसफी जानेंगे हम लामा फेरा की, कि क्या इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, फिलॉसफी क्या है, और लॉर्ड बुद्धा इससे क्यों कनेक्टेड है, क्यों हीलिंग को लॉर्ड बुद्धा से ही कनेक्ट किया जाता है लामा फेरा को, स्पेशली लामा फेरा को। तो ये हम डे 1 में कवर करेंगे। एंड डे 2 में हम लामा फेरा के जो टूल्स हैं, जो उसकी कि लामा फेरा के टूल्स क्या हैं, और लामा फेरा जब हम हीलिंग करेंगे तो क्या प्रिपरेशन करनी है वो आपको बताया जाएगा। लामा फेरा की किट आपको दी जाती है। ठीक है, एंड हीलिंग के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या प्रोटेक्शन करनी है, क्या ग्राउंडिंग टेक्निक्स बतानी है, वो आपको बताया जाएगा। और हीलिंग्स इनिशिएट करना है आपको, हीलिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको इसमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो वो आपको इसमें बताया जाएगा ड्यूरिंग सेकेंड डे में। ऑन थर्ड डे में हम सिंबल और उनकी यूनिकनेस, उनकी पावर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। एवरी सिंबल्स, इसमें 12 सिंबल्स हैं, 12 सिंबल्स और
जो है आपको एक दिन में नहीं कवर होते हैं। तो वन डे आपको सिक्स सिंबल, वन डे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट डे आपको सिक्स सिंबल कराए जाएंगे विद डिटेल्ड, और विद उसके साथ आपको कनेक्ट करके उसकी टोनिंग, चैंटिंग, उसको ड्रॉ कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। उसके साथ मेडिटेशन कैसे करनी है वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट डे आप चक्रा पढ़ेंगे, चक्रा के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, डिकॉर्ड कर चक्रा को कैसे डिकॉर्ड करना है, क्या मेजर कंसर्न है, ठीक है। और सब एवरी चक्रास की यूनिक क्वालिटीज के बारे में आप समझोगे, कलर क्या है, साउंड क्या है, फंक्शंस क्या है, क्या होता है जब ये बैलेंस नहीं होता है, ब्लॉक्ड होता है। तो वो आप सब इसमें अंडरस्टैंड करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। और फिफ्थ क्लास में आप जो आपका जो एंड प्रोसीजर होगा वो है अट्यूनमेंट प्रोसेस। अट्यूनमेंट प्रोसेस बेसिकली होता है आपकी एनर्जी से आपको यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है, जिससे आप जब भी इसको कॉल करो, जब भी एनर्जी आपको कॉल करो, सिंबल्स को कॉल करो, ये एनर्जी आपके आपके आप फील कर पाओगे, आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। और आप जब किसी की हीलिंग करो तब भी आप इजीली उस हीलिंग का फ्लो कर सकते हो इस प्रोसेस के बाद। तो इसमें आपका प्रैक्टिकल हीलिंग होगा, प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा कैसे करना है, दूसरों की, सेल्फ, अदर्स, डिस्टेंस कैसे करनी है लामा फेरा, वो आपको इसमें बताया जाएगा। एंड देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर राउंड होगा आपका, और आपको 21 डेज की क्या प्रैक्टिस करनी है वो आपको इसमें लास्ट डे में बताया जाएगा। क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या ईटिंग कुछ हैबिट्स है कि कुछ खाना है कुछ नहीं खाना है, वो आपको लास्ट क्लास में बताया जाएगा। सर्टिफिकेट आपको उस दिन नहीं, आपका जब 21 डेज कंप्लीट हो जाएगा उस दिन प्रोवाइड हो जाता अच्छा, वो 5 डे में नहीं होता, 21 डेज के बाद ही होता है? है। बिल्कुल 21 डेज के बाद, ताकि हम जब वो पर्सन सर्टिफिकेशन के लिए आते हैं तो एक बार उनका एक टेस्ट कह सकते हो आप नॉर्मली, या एनर्जी सेंस हम करते हैं उनकी कि क्या एनर्जी लेवल है आप हुआ है उनका, और उन्होंने क्या, और क्या उनके अंदर डेवलप हुआ है, न्यू क्या डेवलप हुआ है 21 डेज के बाद। सो वो हम उनसे एक फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक के बाद ये सर्टिफिकेशन हम प्रोवाइड करते तो आपने अगर असेसमेंट उसको कहा है, तो अगर असेसमेंट में कोई पास नहीं हो पा रहा है, अगर उनको उनके अंदर वो एनर्जी नहीं दिख रही है, तो तब भी क्या हम सर्टिफिकेट देते हैं या फिर उनको हैं। बिल्कुल दोबारा करना? सर्टिफिकेट हम देंगे सर, सर्टिफिकेट देंगे। अगर आगे कोई इंसान है कि जो नहीं फील कर रहा है, ठीक है, या हम फील नहीं कर पा रहे, तो हम उसको यही बोलेंगे कि आप प्रैक्टिस में रहिए, कंटिन्यूस रखिए इस चीज को, गैप मत कीजिएगा। आपने अगर ये सीखा है तो इसको कंटिन्यूस कंटिन्यूस रखिए, और हमारे साइड से आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी हम करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको क्लाइंट्स देंगे, जैसा वो पर्सन उस चीज को कर पाए, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस में रख पाए, चाहे वो डिस्टेंस करे चाहे वो क्या टच करे। क्लाइंट देते हैं हम? क्लाइंट्स, हाँ बिल्कुल, अगर हमें वो पर्सन जो हमसे सीख कर गया, हमें लग रहा है कि ये पोटेंशियल है, ये उस चीज के लिए कंपैशनेट है कि हाँ उसको करना है, उसको जज्बा है उस चीज का करने के लिए, तो डेफिनेटली हम क्लाइंट्स इसका मतलब देते अगर हैं, लामा या फेरा फिर हम उसको अपने सेंटर में कॉल करते हैं कि वो आए और उस पर्सन की हीलिंग। अच्छा, ठीक है। तो अब इस तरह से किसी को सेशन लेना हो, भले हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट अगर किसी को सेशन लेना है तो हम ऐसे लोगों को बुला सकते हैं जो अच्छा सीख के गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बुला। ओके, ठीक। और फॉलो अप कैसे करते हैं आप? कैसे आप बता रहे हैं हम तो मोटिवेट? फॉलोअप होता है, हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, अगर मल्टीपल लाइक मल्टीपल लोग हैं, दो तीन लोग हैं जो ग्रुप में जिन्होंने सीखा है, ठीक है, या मल्टीपल नहीं है, इंडिविजुअल भी है, तो हम उनको ग्रुप क्रिएट होता है विद डॉक्टर पूजा जो उनके मेंटर होंगे, मैं भी होंगी और सुमिति भी होंगे। तो हमारा एक रेगुलर फॉलोअप जाता है कि आपकी प्रैक्टिस आपने करी है, आज की प्रैक्टिस आपकी डन है, उनको मोटिवेशनल मैसेजेस जाते हैं, ठीक है, उनको एज एक रिमाइंडर जाता ही जाता है, ताकि वो उस चीज के लिए मोटिवेट होते रहे कि हाँ करना है उनको, एक माइंड में रहे कि हाँ ये प्रैक्टिस रह गई है, तो हमारा ये उनको जाता है। फिर वीक में एक बार हम कॉल भी कर लेते हैं कि क्या वीकली फॉलोअप हम जाता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उन्होंने इस वीक किसकी हीलिंग करी है, क्या उन्होंने इम्प्रूवमेंट देखा है इस वीक, क्या चेंज देखा है इस बीच, तो वो सारे फॉलोअप हमारे एंड से होता है। प्रैक्टिस क्या क्या रहता है? डेली प्रैक्टिस होती है क्या? बिल्कुल 21 डेज जो प्रैक्टिस होती है, जब हम 21 डेज जो प्रैक्टिस होती है वो मिस नहीं होनी चाहिए। वो अच्छा, अगर आपने आपने 19 डेज कर ली और आपने मिस कर दी नेक्स्ट डे, तो आपको दोबारा डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर 21 डेज कंटिन्यूस पे चलेगा फिर वो? 21 डेज कंटिन्यू है, तो और इसलिए ट्वेंटी मिस वन नहीं डेज होना। पूरा होने के बाद फिर क्या होता है?
21 डेज के बाद जब होता है, ये एक प्रोसेस है। एक तो आपकी हैबिट जनरेट हो जाती है, दूसरा आपने 21 डेज कंटिन्यूस आपने हीलिंग की है, अपने इस बॉडी को हील किया है, तो जो भी आपकी सरफेस, जो भी आपने होल्ड किया होता है, जो आपका बैगेज होता है वो रिलीज होता है। तो आपकी हीलिंग 21 डेज जो मेन होता है सेल्फ हीलिंग के लिए होता है, तो आपकी हीलिंग होती है उस टाइम पे। आपकी जो ब्लॉकेजेस होती हैं, आपकी जो नेगेटिविटी होती है वो रिलीज होती है। आप में वो पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह होता है, आप पॉजिटिव फील करते हैं। आप पॉजिटिव होंगे तो आप दूसरों को पॉजिटिव कर पाओगे। अगर आप ही नहीं होगे तो आप ही नहीं हील होगे तो आप दूसरों को भी हील नहीं कर पाओगे। अच्छा, हमारी तरफ से फॉलोअप कब तक होता है? सिर्फ इस 21 डेज में होता है या बाद में भी होता है? बाद में भी होता है सर। 21 डेज इनिशियल इसलिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि ये डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिस नहीं होने चाहिए। अगर ये मिस कब हो तक जाता है तो होता है? पर्सन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं फॉलो, वीकली फॉलो भी जाता है। नहीं तो अभी तो जैसे हमने ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे, हम्म। रेकी लेवल 1 के 2 के, तो उसमें अभी रेगुलर जाता है, उनकी प्रैक्टिस भी हो गई है। कई लोग न्यू ऐड होते हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस 21 डेज होती है, तो उनसे हम बोलते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस जिस भी डे की कर रहे हो प्लीज मेंशन इन ग्रुप कि आपने डे 1 कंप्लीट कर लिया है, डन। आपने, या किसी का 4th डे ही चल रहा है उस दिन, तो 4th डे हीलिंग डन। तो हम्म। एक तरीके से हमें भी माइंड में रहता है कि इसकी इस दिन की प्रैक्टिस हो रही है, और हम भी उनको रिमाइंडर, एक मोटिवेशन मैसेजेस जाते रहते हैं हमारे यहाँ से। ठीक, ठीक। ओके।